अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ नाइट प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ इसे फ़रोज़ा कहते हैं। लियाकतपुर ऑन वाट टू अगर रहीम यार खान जाएँ तो ये बड़ा अहम शहर है इन तमाम तर बेल्ट में, जो कि चोलिस्तान के इलाके में आता है। एक खुशहाल शहर के नाम से ये जाना जाता है। और उससे बढ़ के इस शहर की अहम बात जो यहाँ का रोड जो गुज़रगाह है वो है। एक तरफ इसके नेशनल हाईवे गुजरती है, लेकिन दूसरी तरफ ये लिंक रोड होता हुआ खानपुर ऑन वे टू रहीम यार खान सादकाबाद और उसके बाद सिंध की तरफ जाता है। एक हैवी ट्रैफिक यहाँ से गुजरती है। इस इलाके की अहम बात यह है कि सेंट्रल पॉइंट होने की वजह से ये भी अहम तजारती मरकज़ है और सारे के सारे जितने भी चोलिस्तान के इलाके हैं वो यहीं से आके अपना तमाम तर जो कारोबार का ज़िंदगी है, कारोबारी ज़िंदगी, वो यहीं से शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले इस अहम शहर की रोड्स के बारे में थोड़ी मैं बात कर लेता हूँ। तो ये रोड्स हैं जी इस अहम शहर की, जिसमें पत्थर और मिट्टी के अलावा शायद कुछ नहीं है। मेन रोड है, मेन बसेस हाईवे के ऊपर से, इसके ऊपर लिखा भी हुआ है सादकाबाद, बहावलपुर, लियाकतपुर, खानपुर। तो ये वो रोड है जो कि लिंक करता है अवाम को एक बड़ी तादाद में। यहाँ से ना सिर्फ जो ट्रक हैं माल बरदार वो गुजरते हैं, बल्कि सवारियाँ बहुत गुजरती हैं। लेकिन ऐसी खूबसूरत गाड़ियाँ भी यहाँ से गुजरती हैं जो कि इन रोड्स की वजह से इनका बेड़ा गर्क हो रहा है। तो ओवरऑल एक बड़ा शहर, चोलिस्तान का बड़ा अहम इलाका और जनूबी पंजाब का बड़ा अहम इलाका, जिसमें अगर देखा जाए तो ज़रख़ेज़ ज़मीन, कुदरती वसाइल से माला माल है। लेकिन इस शहर की अगर मसाइल की बात की जाए, सेहत, तालीम, साफ़ पानी, गंदगी, सेवरेज लाइन, टूटे हुए रोड, कारोबार ज़िंदगी, बेरोज़गारी, हर चीज़ लगता है कि यहाँ के लोगों की किस्मत में जैसे लिखी हो। एक अरसे से यहाँ पर भी सियासत होती आई, एक अरसे से यहाँ पर इलेक्शन होता रहे और इलेक्टोरल सिस्टम के तहत जो पार्लियामेंटेरियन है वो यहाँ से मुंतखब होके पता नहीं क्या करते रहे वो तो यहाँ के लोग ही बताएंगे। तो लोगों से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। फ़रोज़ा में रहते हैं जी सर। ये शहर है क्या? इतने गंदे रोड, इसके इतनी गंदगी तो मैंने कहीं नहीं देखी सर ये तहसील लियाकतपुर का NA 175 का हल्का है। इसमें मसाइल ही मसाइल हैं भाई। जो भी सियासतदान आता है इधर वोट लेके दिलासे दे के चला जाता है और बाद में कोई काम नहीं करता। आप अंदरूनी सिटी चले जाएं, वाटर सप्लाई का मसला, गैस इधर नहीं है, ठीक है। जगह जगह रोड टूट फूट का गैस नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आज तक आई नहीं गैस? आज तक नहीं आई सर। तो सिलेंडर जलाते हैं, लकड़ियाँ जलाते हैं, सिलेंडर जलाते हैं और हम इस दौर में भी पानी खरीद के पीते हैं। चोलिस्तान में रहते हैं? नहीं सर, ये पता नहीं, हम तो जंगल में रहते हैं, ऐसा लगता है। चोलिस्तान से भी आगे चले गए हम तो चोलिस्तान में भी गैस पहुंच गई भाई। बस ये हमारा नसीब है भाई। आमिर नवाज साहब इधर हमारे MP हैं मौजूदा। आमिर नवाज चांडिया साहब वो हमारे इधर के मौजूदा MP हैं। मखदूम मुबीन अहमद साहब हमारे MNA हैं। मखदूम अहमद आलम साहब के, अहमद आलम अनवर साहब के साहबजादे जो वफाकी वजीर थे मजहबी अमूर के, मखदूम मुबीन आलम साहब, उनके साहबजादे जो यहाँ से मुंतखब हैं। जी सर, हमने उनको वोट भी दिए, उनको 12 तो उनको इधर हमने बावर भी कराया कि यह हमारे मसाइल है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, ठीक है। तो हम रोही चैनल के तवज्जो से उन तक अंदर क्या शहर का क्या हाल है? शहर बिल्कुल सर, बिल्कुल आप खुद देख लें जाकर, सारी सड़कें टूट फूट का शिकार है। एक प्रोजेक्ट भी आया था 21 करोड़ रुपए का, वो सर जमीन दोज हो गया साहब, ठीक है। 21 करोड़ का जो जितना भी प्रोजेक्ट था वो बिल्कुल खराब हो जाएगा। सीवरेज बिल्कुल ना चलने के बराबर है। और दूसरा वाटर सप्लाई जो है, वाटर सप्लाई जगह जगह से टूट फूट का शिकार है और जगह जगह से पानी निकल रहा है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, जगह जगह खड्डे पड़ चुके हैं, एक भी कनेक्शन नहीं हुआ। उस वाटर सप्लाई के पैपों में सीवरेज का पानी अंदर चला गया। ये क्या कर रहे थे? सो रहे थे जब बना रहे थे ये? सर हमने बार बार इंजीनियर साहब और MNA MP को बार बार बताया, ठीक है, कोई सुनता नहीं है। ये गरीब आवाम है, इसका कोई टैक्स नहीं देते गरीब आवाम? सर देते हैं तो क्या, टैक्सों से ये MNA बनते हैं, उनकी तनख्वाहें मिलती हैं, आपके टैक्सों से ये ब्यूरोक्रेसी टैक्स लेती है। तो दोनों इंतजामिया और MNA जो मुंतखब नुमाइंदे सब सो रहे हैं। सर हम तो बार बार इनसे रिक्वेस्ट करते हैं, बार बार जाकर रिक्वेस्ट करते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, ठीक है।
इधर आप खुद देख ले, अपनी आंखों से देख ले, कैमरे की आंख से देख के जाकर अंदर मेन रोड है, मैं मेन रोड पे ठहरा हूँ, ट्रैफिक जा रही है और टूटे हुए रोड है। सर ये इंतहाई अफसोस मेन रोड का अपने आंखों से हाल देख लिया आप। अंदरूने सिटी चले जाएं, एक भी जगह पे ना कोई मेटल रोड है, ना कोई टफ टैल है, ना कोई गुजरने की जगह है। ठीक है, आप देख ले करनानी रोड बिल्कुल बंद है, वहां से कोई आदमी ट्रैफिक को खाली आदमी पैदल नहीं गुजर सकता। साफ पानी भी नहीं मिलता। बिल्कुल साफ पानी नहीं है। हम कैसा इलाका है? दो तहसीलों का शहर है, दोनों तहसीलें लगती हैं, खानपुर भी, और लियाकतपुर भी। ये बीच में लटक गया, बीच में लटक गया और है। लटके फिर आगे से आपको एमएनए एमपीए मिल गए। एमएनए का भी आखिरी है, एमपीए का भी आखिरी है, ये हम टहलों पे आ गए। वो तो कहते हैं हम यंग हैं, बड़े टैलेंटेड हैं, हम तो बड़ा काम करते हैं। सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं। तस्वीर लाएं जी, एमएनए एमपीए की तस्वीर मैंने देखी थी, काम करने के लेके आए लिए जरा जो है ना, दिखाएं वो- कौन है जी आपके माशाल्लाह इलाके के। काम करने को दिल नहीं करता इधर। हाँ, तो बड़े यंग, नजर तो बड़े यंग आते हैं बस अभी माशाल्लाह। खूबसूरत नौजवान आमिर चांडिया साहब और मुबीन मखदूम सैयद मुबीन आलम साहब, ये तस्वीरों की हद तक की है। ऊपर इमरान खान साहब भी हैं और साबिक वजीर वफाकी वजीर भी हैं, और बल्ला निशान है। यंग वाली तो खुशी है कोई नहीं है सारी ये यंग है। यंग ही करंट कहाँ गए? करंट डाउन है। ये इलाके को नहीं ठीक कर सकते यार, अफसोस की बात। हम हंस रहे हैं, यकीन माने हंस रहे हैं, बस ये तो ये- रोने की बात है। रोने की बात है। साफ कोई पानी नहीं पी साफ सकते पानी है ही नहीं सारे। तो लोग तो बीमार होते नहीं, हैं। सब बीमारी है इधर। हेपेटाइटिस सी इतना हुआ पड़ा है, कोई वो तो बच्चों का क्या हाल होगा? कोई, बच्चों कोई का हाल नहीं है सारे इधर, कोई हाल भी नहीं है, सेहत के हवाले से कोई हाल नहीं यहाँ है। तो मरीज जाते जाते खुद बेचारा, खुदा ना अल्लाह ना करे, जाते इधर कौन सी इमरजेंसी है, कोई वसूल ही नहीं करता मरीजों। इतना गंदा रोड। सर बस ये 95% जो है ना इधर इंसानों को टेस्ट करवाया जाए वो हेपेटाइटिस का शिकार है, 95%। ठीक है, ये लोग बेचारे ना कोई इधर को हॉस्पिटल अच्छा है, ना कोई आपका नुकसान, आपका कसूर है ना भाई। आप वोट देते हैं, उस वक्त वादे नहीं लेते उनसे कि भाई ये काम करना है। उस वक्त तो हम कहते हैं अभी नई जनरेशन आ गई है, ये काम करेगी। अभी वो तो पुरानों से भी गए गुजरे हो गए। लाख तो हाजिर है, बड़ा करंट है। करंट है नहीं, करंट है नहीं है? नहीं करंट नहीं है। तो कभी के कंप्लेन करने कंप्लेन कैसे करें? आते हैं मिलने, यहाँ दुकानों पे आते हैं। नहीं क्या जरूरत है उनको, अभी सिलेक्ट हो गए आने की अब 5 साल जरूरत नहीं है, बाद बस 5 साल बाद आएंगे। मुबीन साहब तो मेरे ख्याल इस्लामाबाद होंगे या बावलपुर होंगे। वो अभी सिलेक्ट हो गए हैं, बस ठीक है, अच्छा, आने की जरूरत क्या है? उनको अब जरूरत नहीं है। नहीं। अब तो मुंतखब 5 साल के बाद, 5 साल बाद फिर वादे 5 साल कर के हाँ, वादे कर लेंगे फिर बस। फिर वादे सुनेंगे। हाँ, नहीं बस वादे ही सुनने वाले हैं और काम नहीं होता कोई। पानी तो होना चाहिए एटलीस्ट आपको, पानी साफ कोई पानी नहीं है, कोई प्लांट नहीं है, एरो प्लांट भी नहीं कोई लगा। ये वाटर सप्लाई मेगा प्रोजेक्ट का कौन सा था जो आपका वाटर सप्लाई और क्या था, और अभी वो अनकम्प्लीट है, कोई काम ही नहीं हो रहा। अभी बस देख रहे हैं क्या होगा। अभी नई हुकूमत से कोई बजट आएगा तो फिर होना है या क्या होना है। वो तो आ गया ना, 21 करोड़ रुपया लग गया वो कहते हैं। वो तो दफन हो गया है, वो दफन हो गया है, वो तो क्या कौन जिम्मेदार है? बार हम हुकूमत से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये तो बड़े बड़े मसाइल है ना, कि पानी का है, रोड का है, बिजली का, सीवरेज का। सबसे बड़ी बदकिस्मती फिरोजा की ये है कि हम अपने प्यारों के लिए जनाजा गाह नहीं है हमारे पास। ठीक है, फिरोजा में जनाजा पढ़ने के लिए जगह नहीं है, ईदगाह नहीं है? नहीं है, ईदगाह नहीं है, जनाजा ईद कैसे पड़ी पे? बस ऐसे ही मस्जिदों पे, रोडों पे। रोडों के ऊपर। ठीक है, कभी हम स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे जनाजा पढ़ते हैं, कभी हम गल्ला मंडी में पढ़ते हैं, कभी रेलवे ग्राउंड में पढ़ते हैं। नीचे देखे इतनी गंदगी होती है, जिधर हम जनाजा पढ़ते हैं, ठीक है, उधर ही जानवर, उधर ही हम जनाजा पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे ये इसी मसले को ना आप उजागर करें। रोही के चैनल के तवज्जुह से आप हमारी आवाज़ जो है ना दूसरा बाले हकामा तक रोही पहुँचाएं। आ गया जी, रोही सुनने के लिए आया है। ये दिखाएं, ये जनाजा निकला हुआ मैपको का, बड़े बड़े जो बिल आप भेजते हैं, ये तारें देखें कैसे लटक रही हैं। ये मरने वाले काम नहीं है, ये दुकानें आपकी, अल्लाह ना करे ये शॉर्ट सर्किट हो जाए। जो आप टैक्स देते हैं अपनी हिफाजत के लिए, कहाँ जाते हैं? बस जी ये कोई सुनता हो तो फिर खुदा ना खासा आग लग जाए, ये तो इर्द गिर्द सारी की सारी चाहिए। बस अल्लाह के सुपुर्द। नहीं, ये जो टैक्स देते हैं किधर जाते हैं? यार अभी कोई सुनने वाला हो तो भाई, हम तो आते ही नहीं टैक्स पे है, हैं। आते ही कोई नहीं नहीं, नहीं कोई नहीं सुनता इधर। गूंगे बहरे बने हुए हैं। बस सर क्या करें, हम मजबूर लोग हैं और क्या कर सकते हैं। एक मैं ब्रेक लूंगा। फिरोजा जो कि इस वक्त NA 175 है, और NA 175 से जो मुंतखब नुमाइंदे यहाँ से सिलेक्ट हुए, और PP कौन सा जी है? PP 256 आमिर नवाज चांडिया साहब और मुबीन
MNA मुबीन साहब हैं यहाँ से। तो मखदूम अमीन साहब का ये हल्का है जिसमें हम दिखा रहे हैं, फुटेजेस भी आप देख रहे होंगे साथ के साथ। लेकिन अफसोस के साथ मैं कह रहा हूँ कि ये शहर है, यह मसाइलिस्तान है, बस समझ नहीं आ रही, जहाँ पर आज तक सुई गैस तक नहीं आ सकी, बुनियादी सहूलत नहीं आ सकी। एक बड़ी आबादी का ये शहर है और यहाँ पर मुंतखब होने वाले शायद तमाशा देखते रहें और ये इलाका जो है इग्नोर होता रहा, क्योंकि अब तो हर जगह पे सुई गैस पहुँच गई है, सहरा में, जंगलों में भी पहुँच गया। तो ये पता नहीं जंगलों से भी बाहर का मामला है ना। 12-12 किलोमीटर पे गैस आई हुई है। अच्छा 12-12 12 किलोमीटर, ये आप ही मरूं मगरब पे 12 किलोमीटर बाईपास पे भी आई हुई है गैस। तो गैस नहीं है जी, माशाल्लाह। वफाक में बैठने वाले सलूट है आपको, वफाक में इतने अरसे से बैठने वालों को सलूट है कि उन्होंने 70 सालों से कुछ नहीं किया। ये अवाम आपसे पूछ रही है, आगे भी पूछेगी क्या क्या मसाइल हैं, क्योंकि आपने तो यहाँ आना नहीं है। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं कुछ और लोगों से भी बात करूँगा, आपके जो करतूत हैं वो स्क्रीन पे ज़रूर दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं फ़िरोज़ा, जो कि इस वक्त जुनूबी पंजाब का बड़ा अहम इलाका है। रहीम यार खान से ऑनवर्ड टू अगर आप लियाकतपुर जाएं तो एक छोटा सा शहर आता है, बड़ा अच्छा शहर है, ज़रखेज़ शहर है। अल्लाह पाक ने तो बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मुंतखब नुमाइंदों ने कसर नहीं छोड़ी इस इलाके को बर्बाद करने की। ना तो यहाँ पर डेवलपमेंट है, ना ही यहाँ पर साफ़ पानी है, ना तालीम है, ना सेहत है। हस्पतालों का हाल क्या है ये भी पूछ लेते हैं, कुछ लोग हैं। तो हस्पतालों के क्या हाल हैं जी? कोई हाल नहीं है, डॉक्टर साहब होते नहीं है, मरीज टेस्ट कराने जाते हैं, जो जिसकी फीस 50 रुपए है उसकी 500 ले रहे हैं। 2 रुपए वाली गोली है वो 20 रुपए में दे रहे हैं। पैसे लेके दे रहे हैं? हाँ, पैसे लेके दे रहे हैं। डॉक्टर इधर वो हॉस्पिटल बना हुआ है, कोई ऑपरेशन वगैरह नहीं हो रहा, प्राइवेट में जाएं या शेख जायद में जाएं। ये पैसे लेके जो सरकारी अस्पताल है आपके टैक्सों से चल रहे हैं, उसमें पैसे चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल दे रहे हैं ऐसे। वो जो ऑपरेशन थिएटर है वो भी बंद किए हुए हैं, तकरीबन 5 सालों से नहीं देते। अगर कोई गोली वगैरह लेनी हो ना, कोई दवाई लेनी हो, अद्वियात लेनी हो तो वो स्टोर से लेनी पड़ती है। उनके स्टोर गवर्नमेंट तो कह रही है हम फ्री में सब कुछ दे रहे हैं। कब मिल रहा है फ्री से? कुछ नहीं मिल रहा। कौन कहता है? वो भी खराब है। इलेक्शनों से पहले, इलेक्शनों के बाद मुबीन को देखा जी? मुबीन साहब को आपने? कभी नहीं देखा, 2 बार देखा। इधर वो आए थे, पक्का लड़ा आए थे, उधर देखा था, इधर शहर में नहीं देखा। देखा था इधर शहर में नहीं देखा था, उनके डेरे पे देखा था हमने। ठीक है। हाँ जी। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਬਾਹਰ 40 ਰੁਪਏ ਗਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ 65 ਰੁਪਏ ਗਿੰਦੇ ਨੇ। अच्छा, शुगर दा टेस्ट? ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਟੈਸਟ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਅੱਜ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਕਰਨ, ਰਾਤ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਚਾਹੀ ਹੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ। ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਦਾ ਖਾਕ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਖੜਾਉਂਦੇ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ नहीं कहना। ठीक है। चौधरी भाई साहब है हमारे साथ, साबिक नायब नाज़िम है यहाँ पे। तो चौधरी साहब, ये तो आपका इलाका है, क्या है? आप लोग तो ऐसे लोग हैं जो वॉइस आगे तक पहुँचाते हैं, तो क्या हुआ क्या इस इलाके के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबका दौर में जहाँ से जो मुंतखब नुमाइंदा था मियाँ मोहम्मद इस्लाम असलम, उसकी खुशकिस्मती ये थी कि ऊपर नीचे गवर्नमेंट उनकी थी, उन्होंने एफर्ट की 21 करोड़ रुपया उन्होंने फ़िरोज़ों के लिए मंजूर करवाया। ठीक है। वो हुआ करप्शन की नज़र। अच्छा। अब ये हाल है कि ना तो वाटर सप्लाई चली है और ना ही अभी तक सीवरेज ठीक है। फंक्शनल नहीं हुई। और उसके साथ साथ एक मेगा प्रोजेक्ट उन्होंने लिया था ओवरफ्लाई का, ओवरफ्लाई वाला भी लटका रहा। अब जहाँ उस हल्के से जो मौजूदा MP हैं चौधरी मसूद अहमद साहब, उन्होंने कोशिश करके वो उसको रिन्यू करवाया है, अब उसके ऊपर काम तेज़ी से जारी है। अच्छा। ओवरऑल मैं आपको बताता चलूँ कि ये फ़िरोज़ा जो है ये ज़री लिहाज से पूरे डिस्ट्रिक्ट का सबसे अहम तरीन इलाका है, क्योंकि डिजर्ट चोलिस्तान सारा इसको लगता है और चोलिस्तान एक फायर एरिया भी है। यहाँ हमारी आर्मी भी आती है, वहाँ आर्मी के वसी रकबा है जो उन्हें लीज़ पे दिया हुआ है। और वो लीज़ वाले इतनी लंबी चौड़ी इंडस्ट्री है कि डेली की इनकम यहाँ के लोगों की बहुत है। तो बाहर के लोगों को दे दिया ज़मीन? और हाँ देते ऐसे ही? हैं, हाँ, लीज़ पे दी हुई है। तो यहाँ मुकामी लोगों का क्या हाल है? मुकामी लोग जो हैं वो मुकामी लोगों को दो, इस तरह के बेरोजगार लोगों को दे। बेयार जमीन होवे तो काश कर सकते। बिल्कुल बेयारो मददगार। और उसके बाद एक आपके चैनल्स थे, मैं आपके तवस्सुत से मैं गवर्नमेंट को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि यहाँ एक वाहिद डिस्पेंसरी फ़िरोज़ा में थी, उसका हाल अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाता हूँ कि उसका हाल देख लें, वो खंडरात बने हुए हैं।
4 साल से हम MPA, MNAs और डिपार्टमेंट को आगाह कर रहे हैं, एप्लीकेशनें दे रहे हैं कि उसको फंक्शनल किया जाए ताकि गरीब लोग यहाँ सिटी में बैठ के अपनी मेडिसिन, अपने जीने के लिए कोई एक गोली ले सकें, वो भी मुयसर नहीं है। तो यहाँ से रहीम यार खां कितनी दूर है अगर मरीज को लेके भी जाना पड़े? 70-75 किलोमीटर। 70 किलोमीटर। और ऐसे रोड पे हाँ ऐसा अब रोड का ये हाल है कि एक्सियन हाईवे दुनिया का करप्ट तरीन इंसान है। हर साल के एंड पे जब उनका एक सवाबदीदी कोटा होता है वो फिरोजा चौक को ऊपर कर देता है। वो सिर्फ 10-15 लाख का खर्चा किया और 50 लाख का बिल बना लिया, और उसका नुकसान हमें क्या हुआ कि लोगों की अरबों की प्रॉपर्टी जो है ना वो ज़ाया हो रही है, वो नीचे हो गई, सड़क ऊपर हो गई। अरसे से ये रोड ही नहीं बन सका। ऊपर से अगर आपका कैमरामैन दिखाना चाहे तो वो देख ले, मेन लाइनें जो हैं रोड ऊपर होने की वजह से मेन लाइनें जो हैं वो नीचे हो गई, और यहाँ से जो हैवी ट्रैफिक गुजरती है वो इसके ऊपर आए दिन हादसात होते हैं। 12 दफ़ा वापडा को और एक्सियन हाईवे को हम आगाह किया है, वो उनको लेटर लिख देते हैं, वो उनको लेटर लिख देते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। क्या हो क्या रहा है भाईजान? बस ये अल्लाह ही हाफ़िज़ है। ब्यूरोक्रेसी भी नहीं सुनते। नहीं, ब्यूरोक्रेसी का तो काम है ना, कम से कम वो तो खिदमत कर रहे हैं, वो तो आपके टैक्सों से। बेड़ा ही गर्क है सर, बेड़ा ही गर्क है। जो ओवरफ्लाई में करप्शन है वो सुना है, वो कहते हैं कि हमने साबिक MPA को इतनी, एक ने गाड़ी दे दी है, एक ने घर बना दिया है, तो इतनी जब करप्शन होनी है तो फिर काम भी तो ऐसे ही होने हैं ना। आवाम का पैसा बेधड़क पैसा लग रहा है, जाया हो गया आवाम का पैसा। कोई हल है फिरोजा शहर के मसाइल? हल आपके पास है, आप हमारी इस आवाज़ को हाईलाइट करेंगे, शायद कोई अल्लाह का नेक बंदा जो है हमारी बात सुन ले, और आपके MNA MPA आ जाए। हाँ, MPA MNA आ जाए, हमारी बात सुन ले। कैसे हालात हैं इस वक्त? बस सर हालात तो बहुत ख़राब है, अच्छा, काफ़ी अरसे से हालात ख़राब है। हम लोग तो हमारी बात कोई नहीं सुनता। कारोबार कैसा है फिरोजा का? कारोबार तो बस आपके सामने ही है। जब रास्ते सही नहीं होंगे, जब गंदगी होगी, जब मामलात ख़राब होंगे तो क्या कारोबार चलेंगे? बेचारे धक्के खा रहे हैं, कारोबार भी नहीं होता। गटरों का पानी खड़ा हुआ है, जगह जगह पे गंदगी फैली हुई है, और जहाँ पे खाते हैं हम लोग वहीं पे भी पानी गंदा है। ठीक है, हमारे अपने मामलात ख़राब हैं, हम खुद बेरोज़गार लोग हैं, हमारी कोई रोज़ी नहीं है, हमारा कोई ऐसा कोई मामलात नहीं है, कोई सुनता नहीं, कोई नहीं सुनता। ना हमारे घर है, ना हम किराए के घर पे रहते हैं, और हमारे अपने मामलात भी ठीक नहीं है। MPA आते हैं, कहते हैं वोट दो, हम आपके इंशाल्लाह आपके काम करेंगे। पूछे ना उनसे जब वादा। हम हमारे पास आते ही नहीं है, जब हमारे पास आएंगे तो हम पूछेंगे। अभी तो हमारे साथ राब्ता ही नहीं है। 2 साल हो गए, 2 साल में राब्ता ही नहीं है, कोई राब्ता नहीं है सर, इधर आते नहीं है, कहते हैं बस जो वडेरा का निज़ाम है, वडेरा कहते हैं इनको वोट दें, इनको दें, सरदारी निज़ाम है ये। तो तब्दील करें ना, आप कर सकते हैं। कैसे कर रहे हैं? वडेरे करेगा तो जो सर भरा है इलाके का वही कर रहे हैं। सरदारी चेंज नहीं हुआ, महंगाई बढ़ गई, सारा कुछ चेंज नहीं हुआ। PTI सेहत ठीक होएगी, सेहत इधर डॉक्टर बहुत जालिम है, बहुत जालिम है, बहुत पैसे लेते हैं, लेकिन दवाई सरकारी से तो जो मिलनी है थोड़ी बहुत, वो तो टाइम ही नहीं होता ना उनके पास। इधर चले जाएं तो इधर बहुत महंगाई है, बहुत, एक गोली लेनी भी बहुत मुश्किल है। एक डॉक्टर के पास जाएं वो 2000 रुपया ले लेता है बुखार का। तो सरकारी कोई सरकारी दवाई मिलती है, थोड़ी डॉक्टर है सरकारी डॉक्टर हैं लेकिन मौजूद हैं, थोड़ी बहुत ही मिलती है जो उनके जो दे सकते हैं, बाकी बाहर की लिख देते हैं। जाना पड़ता प्राइवेट ही है, लिख देते हैं बाहर की, ना उनका एक्सरा खराब है। गवर्नमेंट तो कह रही है हम तो गरीब की हुकूमत है, हम तो तब्दीली लेके आए। ये PTI सोचा था को चेंज आएगा, ये चेंज नहीं आया, जो वडेरे हैं वही कुछ हैं, ये चेहरे चेंज हो गए हैं, हुकूमत वैसी की वैसी है, ये बंदे तब्दील हुए हैं, सियासत वैसी की वैसी है, ये सब कुछ वैसे का वैसे, चेहरे तब्दील हो गए, नाम PTI का आ गया है, ये PTI आई ये हो जाएगा। ये रोड सुने ना, मेरी वजीर आजम तो ईमानदार है, लोग कहते हैं वजीर आजम ईमानदार है, हम मानते हैं ये कुछ करेगा, लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा क्या हुआ। ये हमारे घर ये 12-12 हज़ार कहते थे देंगे, 12-12 हज़ार कहते थे देंगे। मुझे मेरा ये मसला है कि मेरा पासपोर्ट बना हुआ है, मैं पासपोर्ट लेके घूमूं, मैं इस दुकानदार के पास जाऊं, मुझे रोटी को ले खाने राशन दे दो, पासपोर्ट की वजह से मुझे पैसे नहीं मिले 12 हज़ार। मैं अहल हूँ, ये दो जगह से मैं मजदूर हूँ, एक चाय का टी स्टॉल है मेरा, वो 3 महीने से बंद पड़ा है। आगे रमजान शरीफ आ गया, तो इफेक्ट पड़ा आपको भी? क्या लॉकडाउन का? लो, मैं 30 हज़ार का कर्जाई हो गया हूँ, कर्जे वाला मेरे बुए पे है, लेकिन दुकानदार सौदा नहीं दे रहे, पैसे होंगे तो मिलेगा ना सौदा। मनाई इस बार सादगी से मनाई है, सादगी से मनाई है। 12 हज़ार नहीं मिला, ये इमरान खान ने वादा किया था। वो तो कह रहे हैं सबको मिला, नहीं मिला हमें। वो कह रहे हैं सबको दिया हमने। नहीं जी, मैं लेने क्या, मैं तो जितने भी MNA MPA से आपकी तरफ से ये कहना चाहता हूँ, मुझे बोला गया है कि आपका
12,000 आपको नहीं मिलेगा, आपका पासपोर्ट बना हुआ है, आप जाओ, आपको भाई पैसे नहीं देंगे। लेकिन आप मजबूर है, आप कहते हैं मुझे चाहिए पैसे। मुझे चाहिए 12,000 वही चाहिए जो ये नारा लगाया है। तो मिले 12,000 और किसी को कोई बताए? मिले हैं? नहीं सर, भाई यही मसला है पासपोर्ट वाला। नहीं मिले, नहीं सर, किसी को भी नहीं मिले। नहीं मिले, इधर मिले हैं यार, ये नहीं कह रहा हूँ सर, आपके द्वारा से मैं ये बात करनी चाह रहा हूँ। मिले हैं, जिनके मैंने SMS किए थे उनको मिले हैं, लेकिन मुझे नहीं मिले। मैं गया हूँ, कहते वो निशान पे आ रहे हो आप, लेकिन आपका यानी कि आहिल हो, आपका 12,000 मिलेगा नहीं। असा मुस्तहिक लोगे से कोई ऐसा, चलो मैं को छोड़ने मेरा पासपोर्ट है, चलो मैं सऊदी अरब गया, मेरे 5 पुत्रे को 1 रुपया कहीं को नहीं मिला के तो मुस्तहिक भी कानवे, और इतना 25 विगे 50 विगे वाले घेन के जमीन पर हो खड़े 12,000 मिल गया उन्हें को मिलियन जेने मसले के भी असर सूख वाले लोग हन, जेरे असा जे गरीब लोग हन उन्हें को नहीं मिलिया के कोई सिफारिश चलती रह गई है। बस इहो का जो हो से ना सही, इहो कुछ ही हो से, कुछ नहीं लभ्या। गैस आई थोड़े इलाके? गैस कोई नहीं, असा गैस सिलेंडर भरवा के वेनो। सोचिए कि गैस आवे से मुश्किल कितने अरसे तो वोट पेने पे ये सफेददारी हो गई है। अच्छा, हाँ, वोट डालते डालते सफेददारी हो गई है। कुछ और उम्मीद है कि कुछ ठीक हो जाएगा। अगर मुश्किल आवे कहावा बिगड़ा हुआ है, बड़े बड़े नाम आए इधर से, बहुत बड़े हूँ। यकीन करो कि मैं सऊदी अरब विच हम ते मैं उत्था नवाज शरीफ वाली पार्टी ने भी लड़ पमदा, मैं के वांते वोट इमरान खान को देने और आके इतना दिते। मेरी बीवी दिल दी मरीज है, मैं स्कूल दे दिन लाइन लग के मैं वोट वाला इमरान खान को दिवाए, और वो असा लोग को कोई शय नहीं मिली। अच्छा, समझे वे, ठीक है। कोई सहूलत का नहीं उन्हें को मिलन जड़े असर रसूल लोग हन, कोई 12,000 कोई गरीब आखरे वे कहीं को मिल जा हो। अच्छा, क्या करें देवे? रिक्शा चलाने अच्छा, किराया था जी। रक्षा चला रहे हैं जी, तो कैसे हालात हैं इस वक्त? हालात बात बिल्कुल बुरे आ गए। कोई सुन नहीं, कौन बस सुने था, कौन आएगा? सिर्फ वोटां गिनदे जी, वोटें गिनदे वोट 5 वोट आ गए, हैं? 5 वोट आ गए जी। 5 वोट हैं जी वोट पेंदे पे वोट जी, आप 15 जी, तो उनके बदले कुछ ठीक थी या कोई सिस्टम आती? कुछ नहीं ठीक होया जी, बाकी में बुरे ही है जी। ये फिरोजे रांदे पे तो जी आज फिर जी। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें आपके सामने, और अफसोस के साथ मैं कह रहा हूँ कि फ़िरोज़ा एक बड़ी मंडी है, लेकिन इस मंडी को देखते हुए अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कुदरती तौर पे तो बहुत माला माल है ये इलाका, लेकिन यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों ने आज तक, मौजूदा दौर की बात नहीं कर रही, जब से ये इलेक्शन या पाकिस्तान बना तब से इस शहर में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, और डेवलपमेंट हुई भी तो करप्शन की नज़र हुई। लोग यहाँ पर बरहला कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हुई हैं। आगे चलेंगे, कुछ और चीज़ें भी दिखाएंगे फ़िरोज़ा शहर में, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं फ़िरोज़ा की ये डिस्पेंसरी है, जैसे कि हमें चौधरी वहीद साहब ने, जो कि नायब नाज़म थे, उन्होंने पिछले चंक में बताया था कि आपको हम लेके जाएंगे, तो वादे के मुताबिक वो लेके आ गए हैं। ये डिस्पेंसरी है, ये जो बिल्डिंग है ये डिस्पेंसरी है इस इलाके की, जिसकी आबादी शायद हज़ारों में है, और कई हज़ारों में आबादी होने के बावजूद यहाँ पर सेहत का निज़ाम ये है। तो सेहत का निज़ाम अंदर जाके दिखाएंगे कि किस तरीके से ये सेहत का निज़ाम है। तो किसी ने ये तस्वीर भी लगा दी मुंतखब नुमाइंदों की कि शायद उनको शर्म आ जाए, तो शर्म तो उनको शायद नहीं आएगी, चूँकि ये डिस्पेंसरी, इसके अलावा और कोई डिस्पेंसरी नहीं है। मैंने ऐसी इमारतें और भी देखी हैं बहुत सारे इलाकों में। तो मैं चाचना शरीफ गया तो वहाँ पर भी एक सेपरेट ऐसी डिस्पेंसरी की बिल्डिंग थी, लेकिन उससे हट के अलग से एक बिल्डिंग बना दी गई थी जिसमें इलाज हो रहा था। लेकिन ये डिस्पेंसरी है और यहाँ पर अमला भी तैनात है, ये नहीं कि यहाँ पर अमला तैनात नहीं है और ये बंद है सब कुछ। बाकायदा तौर पर इस डिस्पेंसरी के नाम पर मुलाजमीन तनख्वाहें भी ले रहे हैं। MBBS डॉक्टर्स जो हैं वो यहाँ पर काम करते हैं। मुझे ख़तरा भी है कहीं इसकी छत ही ना नीचे आ जाए, क्योंकि इतना कदीम खंडर है। लेकिन इसके कैलेंडर्स और यहाँ पर जो चीज़ें लगी हुई हैं उससे देखा जा सकता है कि ये किसी दौर में कोई इलाज की जगह ज़रूर होगी। तो इलाज की जगह पर जिस तरह की चीज़ें होती हैं वो हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये हमारा सिस्टम है पाकिस्तान का, जहाँ पर हम अरबों रुपया सेहत के नाम पर स्पेंड करते हैं, और ये स्पेंड करने वाला हमारा जो पैसा है वो कहाँ जा रहा है, एक सवालिया निशान है। और इर्द गिर्द इस तरफ
हर तरफ ऐसे तबाही हाल है जो हमारे सिस्टम की निशानदेही करती है कि हमारा हेल्थ सिस्टम कितना नकारा है कि इस इलाके के लोग ऑब्वियसली लोगों को टैक्स भी देते होंगे। ये है जी माशाल्लाह जुनून फिर से, ये नौजवान की आदत है इस इलाके की, इस हलके की, आमिर नवाज चांडिया साहब और उसके साथ साथ मखदूम सैयद मुबीन आलम साहब। ये नौजवानों का हाल है जो अपने हलके में इस वक्त हशर कर रहे हैं। मुझे अफसोस हो रहा है कि हमने इनसे कोशिश भी की है कि टाइम ले लिया जाए, लेकिन इन्होंने टाइम नहीं दिया। ये शहर में ही नहीं है, इस हलके में नहीं है माशाल्लाह से, और लोगों का कहना है कि वो इधर होते भी नहीं हैं। वो अक्सर इस्लामाबाद या बावलपुर, उनकी मुस्तकिल रिहाइश गाह वहाँ पर है। ईद पे कभी आ जाएं तो आ जाएं, शायद ईद पे आए हों, लेकिन वो चले गए यहाँ से। और जाने के बाद यहाँ पर लोगों ने शायद कहा, इंतज़ार किया कि इस बार शायद उनके MNA MPA चांडिया साहब आ जाएं, मुबीन साहब आ जाएं, तो कोई नहीं आया यहाँ पे। तो वही साहब आप आ जाएं ज़रा मेरे पास और बताएं, ये तो बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने कि क्या हो क्या रहा है ये सिस्टम है। मैं सिर्फ इन दो नौजवानों की बात नहीं कर रहे जो शायद ना तजर्बाकार हैं अभी, लेकिन इससे पहले तो तजर्बाकार लोग आए होंगे। तो किसी ने नहीं सोचा कि ये बिल्डिंग गिर रही है भाई, इसकी रिपेयरिंग करवा दें अभी से, ऐसे कैसे छोड़ दिया इसको। पहले जो गुजरे हैं उन्होंने भी बेड़ा गर्क किया है, अब वाले भी बात नहीं सुन रहे। अब वालों ने तो फिर इंतहा कर दी। हाँ, इंतहा कर दी। हमने तो इसको मीडिया पे भी पहले और एप्लीकेशन भी, अफसरान को भी, DCO साहब को भी, सबको इन्फॉर्म किया, लेकिन कोई सुनने वाला बात नहीं। मेक इट कंफर्म के ये जो डिस्पेंसरी है ये ऑपरेशनल कागजात में अभी भी है, चल रही है कागजात में डॉक्टर डेली की बुनियाद पे आता है। हाँ। लोगों ने शहरदारों ने पैसे इकट्ठे करके उनको एक प्राइवेट शॉप लेके दी हुई है, वहाँ वो बैठता है और लोग मरीजों को चेक करता है, वो चेक करके दवाई लिख देता है। क्या चेक करते होगे जब प्रॉपर बिल्डिंग ही नहीं है? नहीं तो लोग तो फिर प्राइवेट जाने पे मजबूर होंगे। इसकी कामयाबी इसकी कामयाबी की सबसे बड़ी मैं आपको एक बात बता दूं कि इस डिस्पेंसरी के साबका जो रिटायर्ड मुलाजिम थे, मैंने उसको बुलवाया है स्पेशल। वो चाचा बशीर अहमद साहब थे, उनसे आप बात करवाएंगे। अब आपका कैमरामैन भी उनको दिखाए कि ये जो डिस्पेंसरी थी कैसे चलती थी। चाचा इधर काम करते थे जी हाँ, रिटायर थे के जब मैं रिटायर निवे देवे सारे रिटायर एक कदम तो ये खराब खत्म थी तकरीबन मतलब तकरीबन 20 साल थी पेन 15-20 साल थी पेन सारे को मतलब है कभी 20 साल थे कहने को। जी हाँ सर, थुंदे साढ़े जो पहले मैं दा सर मरीज इतना हाई कि एदी आबादी देखी वने ना सर, इतनी आबादी है कि जिंदा अंदाज का नहीं, इसकी आबादी बहुत ज्यादा है सर। जी हाँ, इस टाइम क्वार्टर इन्होंने किराए पे ले आया इधर, क्वार्टर लेके वहां पे काम कर रहे हैं। किराए पे ले। अच्छा, मतलब सर मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है इधर, मेडिकल ऑफिसर इस वक्त मौजूद है। अच्छा, यहाँ पे उसकी पोस्ट है सर। जी हाँ, जी हाँ, ठीक है। तो लोग आते हैं यहाँ पे? आते हैं सर, मतलब है कि भी बस वो भी ऐसे तकमील करके चले जाते हैं बस। आप काउंसलर हैं? मैं काउंसलर, अकलीती काउंसलर। कितने लोग आते हैं यहाँ से अगर ये ठीक हो जाए? कितने लोग तकरीबन यहाँ 100-150 मरीज डेली का है यहाँ। अच्छा, यहाँ पे आएगा। अब वो क्या, अब वो उनको या तो रहीम यार जाना पड़ता है या रेलवे लाइन क्रॉस करके जाना पड़ता है। वहाँ पे क्या है? वहाँ पे हॉस्पिटल है, सेंटर वहाँ पे सेंटर है, मगर वो दूर है। वो फाटक बंद होता है, बड़ा मसला होता है उनके लिए, वो दूर है। तो ये वाला हमारे लिए ये मसला हो जाए ना तो ये ठीक है। लेकिन अमला तो है ना, उनको तनख्वाहें भी जा रही हैं, सिर्फ बिल्डिंग ना होने की वजह से। यहाँ 2 डॉक्टर बैठते हैं, 2 डॉक्टर आते हैं, अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से चल जाते हैं। ये बराबर वालों का जब उनके पास जगह ही नहीं है बैठने की तो उन्होंने क्या करना है? बिल्कुल, ये जगह बनेगी फिर तो स्टार्टिंग होगी ना। हाँ जी, हाँ जी, जगह बनेगी, नया हॉस्पिटल बनेगा, सब कुछ होगा यहाँ। फिर तो सब प्रॉपर तरीके से मसला हमारा हल हो जाएगा। शहर वाले बड़े परेशान है, लेकिन किसी ने तवज्जो दी? नहीं, कोई तवज्जो नहीं। 10-15 साल से ये बंद है, 10-15 साल से बिल्कुल खंडर बना दिया, खंडर बन गया ऐसे। ये फिरोजा का डिस्पेंसरी है जहां पर इलाज किया जाता था लोगों का, लेकिन शायद अब इसको बेचारे को इलाज की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में इसको तो अब ऑपरेशन थिएटर की ज़रूरत है, जो इसका हाल कर दिया मुंतखब नुमाइंदों ने। 4 पहिए मरीज दाखिल होते थे और 10 बेड होते हैं। 10 बेड। इस हॉस्पिटल के हवाले से जो इनके नज़दीक तरीन हमसाए हैं राजा मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब, उनको भी मैंने बुलाया है। अच्छा। कि वो भी आपको ये आप हमसाए बिल्कुल मोहल्ला राजा के इलाके के अंदर। ये तो
इमाज गाह है, जराइम पेशा अफराद यहाँ पे ले सकते हैं। लाखों लाखों मरीज इधर आते हैं, लाखों की इधर आबादी है, लेकिन यहाँ डॉक्टर नहीं है। ठीक है ना, कोई डिस्पेंसरी नहीं है, डॉक्टर है लेकिन वो बैठता है, अपनी ड्यूटी पूरी देता है, लेकिन वो अपनी जेब से किराया देता है, आवाम उसको जो है सपोर्ट करती है और लोगों के वो इलाज करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद बैठने की तो इधर पाकिस्तान का सिस्टम है भाई। ये टैक्सों से पैसे जा रहे हैं, अरबों रुपए का बजट जा रहा है, लग कहाँ रहा है? ये आपके सिस्टम ये आप देखें, ये रोहित चैनल के हम शुक्रगुजार हैं कि वो यहाँ पहली बार आए हैं, नहीं तो हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है इधर। सही है, बोल बोल के थक गए हैं। ये जो आपके मुंतखब नुमाइंदे हैं जिनकी तस्वीर एक बार फिर दिखा दो, नौजवान जिनको कहते हुए मुझे अजीब अफसोस हो रहा है कि ये नौजवान है और नौजवानों ने क्या बेड़ा गर्क किया अपने इलाके का। ये अब नौजवानी वाला है, इन्होंने वोट लिए और वोट के बाद आज तक ये दोनों इधर नहीं आए, गायब हो गए, गायब हो गए हैं। नौजवानों का बिल्कुल कहाँ होते होंगे? कोई ये अपने हल्के में होते हैं, घर होते हैं, मजे कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। इनके पास जाते हैं, ये बात नहीं सुनते। ठीक है ना, इस्लामाबाद होता है, अमन नवाज साहब लाहौर होते हैं, टाइम पास कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। मैं हल्फन कह रहा हूँ कि आज तक ये आदमी इधर नहीं आए, इन्होंने किसी से नहीं पूछा। आए हैं, बड़े बड़े लोगों के पास आए हैं, बैठे हैं, चले गए हैं, लेकिन हमारे इस इलाके में शाफ्तें उड़ाने कोई चीज नहीं, ना अमन नवाज साहब और ना मुबीन साहब, कोई आदमी इधर नहीं आया जो हमारा ये हालत। आमिर नवाज साहब, मुबीन साहब, अगर आप देख रहे हैं, ये आपका हल्का है, ये आपकी तस्वीर है, पहले तो आपको सलूट है जनाब। सलूट इसलिए है कि आपको अगर हमदर्दी पर वोट दिया जाता है तो वोट का मतलब ये होता है कि आपने अपने इलाके की खिदमत करनी है, सियासत करनी है। सियासत का मतलब ये होता है, अगर आपको आपके बड़ों ने भी नहीं समझाया तो हम आपको समझा देते हैं कि सियासत का मतलब होता है खिदमत। खिदमत कब होती है? जब आप अवाम के साथ डायरेक्टली ताल्लुक़ रखते हैं, जब आप अपनी सिर्फ और सिर्फ प्रोटोकॉल के लिए वोट लेकर, और आप प्रोटोकॉल जो है एंजॉय कर रहे होंगे, जब आप भावलपुर, रहीम यार खान या मुल्तान या लाहौर, इस्लामाबाद जाएंगे, कूच करेंगे, तो फिर आवाम आपसे पूछेगी। उठ जाएं, होश करें। मेरे ख्याल में ईद के बाद के आप तक अब तक सो रहे होंगे, दिखाएं ज़रा इनको, ये नौजवानों को दिखाएं। सो रहे हैं तो उठ जाएं, मेहरबानी करें, क्योंकि अब उठने का टाइम है, सोने का टाइम नहीं है। तो कोई काम कर लें हल्के के अंदर, और अगर हल्के के अंदर काम करेंगे तो एक तो आपको शायद अगली बार वोट भी मिल जाए, और उसके साथ साथ शायद अल्लाह ताला के आगे आपकी कोई अच्छी चीज़ अदा भी पसंद आ जाए, क्योंकि आप तो शायद सो रहे हैं दोनों नौजवान। और ईद जिस तरीके से लोगों ने मनाई है, गर्मी बहुत है, हमें भी पता है कि आप नहीं निकल सकते, तो अपने हल्के का तो हाल देखें। हम आप पे तनकीद नहीं कर रहे, तनकीद बराए असलाह समझिएगा और नाराज़ भी ना होइएगा, क्योंकि अक्सर मेरे दोस्त जो है नाराज़ हो जाते हैं। बहुत सारे मेरे भाई हैं मैंने MPS, तो वो नाराज़ भी हो जाते हैं। तो नाराज़गी की बजाय इस चीज़ को पॉजिटिव लीजिएगा, जो आप पे तनकीद की गई है, इसको बर्दाश्त भी कीजिएगा और इसको अपनी एनर्जी बना के लोगों की खिदमत के लिए सर्व कीजिएगा, ताकि शायद लोग जो हैं वो आपको आइंदा आने वाले 3 साल, अगर आप रहते हैं, अल्लाह करे आप 3 साल और गुजारें, तो उसमें आपको कहें कि यार कोई आया था। क्योंकि वक्त अभी गुजरा नहीं है, 2 साल ही गुजरे हैं, क्योंकि 2 साल में तो कोई आपका एक छोटा सा पैनी भी मुझे नज़र नहीं आया इस इलाके में, आपके हल्के में। आप दोनों साहिबान को कह रहा हूँ कि दोनों साहिबान का एक छोटा सा भी काम, मैंने किसी कोई काम है, कोई इन दोनों का कोई एक काम, अभी कोई काम नहीं है। माशाल्लाह आप सो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप शायद आप ज़रूरी काम से सो रहे हैं, लेकिन आप जाग जाएं, मेहरबानी करें, क्योंकि ये हल्का आपका है, आवाम आपकी है, वोट आपको दिया और आपने खिदमत करनी है, क्योंकि आपको चुन लिया गया है। बजाय इसके कि एयर कंडीशन और प्रोटोकॉल को एंजॉय करें, हल्के में आएँ और हल्के में आके काम करवाएं, और काम इस तरीके का करवाएं जिससे लोगों को फ़ायदा हो। ये डिस्पेंसरी इस वक्त आपके चट्टे पट्टे खोल रही है, आपको आईना दिखा रही है, अगर आप देख सकें, लेकिन इसका पॉजिटिव इमेज ये जाएगा, पॉजिटिव तरीका ये है, इसके बदले में कुछ करना है। तो अगर प्रोग्राम देख रहे हैं, अल्लाह करे आप तक ये प्रोग्राम चला जाए, तो इसको ठीक करवाएं। ना सिर्फ यहाँ पर सेवरेज का सिस्टम, जो 21 करोड़ रुपए की ग्रांट पिछली दफ़ा की गवर्नमेंट ने दी थी, जिसमें करप्शन की बू आ रही है, उसकी इंक्वायरी करवाएं, ताकि लोगों को सेटिस्फेक्शन हो कि उनका पैसा, टैक्सों का पैसा जो उनको ग्रांट मिली थी, वो ठीक तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से अब लगेगा।
बल्कि ये डिस्पेंसरी ठीक करवाएं, वो खुदा के लिए यहाँ पर लोगों को साफ पानी भी मुहैया कर दें। एक फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं लगाया। मैं आपकी अगर यहाँ पे आने वाली जनरल इलेक्शन में तकरीरें निकलवा दूँ, अभी चलवा दूँ, तो उसमें आपने जो जो वादे किए हैं मैं स्टडी करके आया हूँ पूरा केस आप दोनों का, तो वो मैं केस स्टडी करके आया हूँ। लेकिन उसके अंदर जो आपने दावे किए हुए हैं, मुझे लग रहा है कि अफसोस के साथ कि आपने मजाक समझ लिया इस सियासत को भी और इस पॉलिटिकल सिस्टम को भी, क्योंकि लोग जो हैं वो वोट के ज़रिए बड़े बड़े को जो है गिरा भी देते हैं, हमने देखा भी है। और बड़े बड़े जो है जो बुर्ज थे वो उनके साथ क्या हुआ ये सबको पता है। पॉलिटिकल सिस्टम ने में जो लोग कहते थे कि हमें कोई नहीं, 2/3 मेजोरिटी के साथ भी आने वाले, उनको भी उठा के बाहर मारा। तो आप तो अभी बच्चे हैं, छोटे नौजवान हैं, तो इसलिए इस सिस्टम को समझें, खिदमत करें और सियासत को भी नीयत से करें, तो सब चीज़ें बेहतरी हो सकती है। तो ये था जी आज का प्रोग्राम जो हम कर रहे थे फिरोज़ा शहर में, जो कि NA 175 का एरिया है। सैयद मखदूम, मुबीन आलम और आमिर नवाज खान चांडियो, बड़े बड़े नाम है माशाल्लाह। मखदूम खान साहब तो ये उनका हल्का है माशाल्लाह, लेकिन बदबूदार सिस्टम है यहाँ पे जो कि ठीक नहीं कर सके आप लोग। अफसोस की बात है, नौजवान होने के बावजूद आप ये चीज़ें कर रहे हैं, तो ठीक करें जी। ये था जी सारा सूरत हाल। उम्मीद है कि फ़ैसला अवाम करेंगे और जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको भी होश आएगी। अपने मेज़बान मौसम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।